हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 का कैपेसिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चाहे वो आपका कंडक्टर हो चाहे आपका कैपेसिटर हो, उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेंस क्या है हम आपको एक्सप्लेन कर दें। इसकी थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन भी है और फार्मूला बेस्ड भी डेफिनेशन है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ होल्ड चार्ज from the conductor, the ability of hold charge to the conductor is known as capacitance, यानी कि आपका जो कंडक्टर है जितना ज़्यादा चार्ज को होल्ड करेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। यानी कि चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है डियर स्टूडेंट, वही हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। द एबिलिटी ऑफ होल्ड चार्ज टू द कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ होल्ड चार्ज टू द कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। यानी कि कंडक्टर जो है जितना ज़्यादा चार्ज को होल्ड करता है उसकी जो एबिलिटी होगी वो हमारा कैपेसिटेंस होता है। या अगर आप फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो लिख लेंगे द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कि जितने लो पोटेंशियल पर जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। जितने लो पोटेंशियल पर आपका कंडक्टर जितना ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है डियर स्टूडेंट, वही हमारा कैपेसिटेंस है। फ्लो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट, वो कंडक्टर का क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो चार्ज को हम लोग कूलम्ब में मेज़र कर लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेज़र करते हैं। देन हमारा कैपेसिटेंस की यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट होती है और कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम लोग फैरेड कहते हैं, फैरेड। यानी कि 1 फैरेड जो होगा डियर स्टूडेंट, 1 फैरेड वो हमारा 1 कूलम्ब पर वोल्ट के इक्वल होगा। 1 फैरेड जो होगा वो 1 कूलम्ब पर वोल्ट के इक्वल होगा। यानी कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई भी कंडक्टर 1 कूलम्ब चार्ज कैरी करेगा तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका 1 फैरेड होगा। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की जो यूनिट होगी डियर स्टूडेंट, वो कूलम्ब पर वोल्ट और फैरेड होगी। कूलम्ब पर वोल्ट और फैरेड, यानी कि 1 फैरेड जो होगा हमारा वो 1 कूलम्ब पर वोल्ट के इक्वल होगा। 1 फैरेड जो होगा वो 1 कूलम्ब पर वोल्ट के इक्वल होगा। इसकी और छोटी यूनिट होती है। 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इसकी छोटी यूनिट होती है जैसे आपका पिको फैरेड है। 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड यानी PF, ये हमारा 10⁻12 फैरेड होता है। इसकी छोटी यूनिट 1 माइक्रो फैरेड भी होती है, माइक्रो फैरेड। तो 1 माइक्रो फैरेड यानी μF ले लेंगे, ये हमारा 10⁻6 फैरेड होता है। कभी कभी 1 मार्क्स में डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जाता है कैपेसिटेंस का, C = Q/V। तो Q की यूनिट हम लोग कूलम्ब ले लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का SI सिस्टम में यूनिट लेंगे तो जूल पर कूलम्ब हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब।
तो कैपेसिटेंस की यूनिट आपकी हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन जूल, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन जूल। कूलम्ब यानी चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू हमारा करंट इनटू टाइम होता है, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए टी। चार्ज हमारा कूलम्ब यानी ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और जूल हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो m ऊपर चला जाएगा, देन हमारा हो जाएगा m-1 एल स्क्वायर यानी l पावर -2 t पावर -2 ऊपर जाएगा t स्क्वायर, देन t पावर 4 a स्क्वायर। यानी कि कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट, वो m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a स्क्वायर होगा। कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर जितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी एबिलिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। या आप कह सकते हो द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस। उसके बाद का टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट, समझ लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस हम लोग r कंसीडर कर लेते हैं। इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो प्लस क्यू हो रहा है। इसके सरफेस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डियर स्टूडेंट, वो प्लस क्यू हो रहा है। ये रेडियस स्मॉल r है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू, v इज इक्वल टू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर या फ्री स्पेस के लिए ले रहे हैं, q अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, देन हमारा हो जाएगा c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, देन हो जाएगा c इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर, क्यू कैंसिल, देन c इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1/9 इंटू 10⁹ पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू आर, यानी कि c इज इक्वल टू r डिवाइडेड 9 इंटू 10⁹। यानी कि किसी भी कंडक्टर का, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का अगर रेडियस आपको पता है डियर स्टूडेंट, तो उस कंडक्टर का आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस आप स्फेरिकल कंडक्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं अगर स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस आपको पता हो। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का अगर रेडियस आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, तो स्फेरिकल कंडक्टर का आप कैपेसिटेंस मेजर कर सकते, कैलकुलेट कर सकते। जैसे अर्थ है, अर्थ को हम एज ए कंडक्टर ले लें तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकाल लेंगे। डियर स्टूडेंट, पूछा जाता है एग्जाम में कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ हमारा क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर है। अर्थ क्या है डियर स्टूडेंट? स्फेरिकल कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो रेडियस है डियर स्टूडेंट वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है, अप्रॉक्स में 6400 किलोमीटर। आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्लास 11th में एक्सप्लेन किया गया है। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू R डिवाइडेड 9 इंटू 10⁹। तो C इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड 9 इंटू 10⁹।
ये पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9 यानी -3 हो जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो c इज इक्वल टू 0.711 इंटू 10⁻³ यानी कि आपका हो जाएगा c इज इक्वल टू 711 इंटू 10⁻⁶ फैरेड, यानी कि आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 711 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा डियर स्टूडेंट वो 711 माइक्रोफैरेड होगा। अब आप सोच लीजिए फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। अर्थ का जो कैपेसिटेंस आ रहा है डियर स्टूडेंट वो 711 माइक्रोफैरेड आ रहा है। अर्थ का जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो 711 माइक्रोफैरेड में आ रहा है, यानी कि कोई भी कंडक्टर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 कूलम्ब चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड पॉसिबल नहीं है, फैरेड बड़ी यूनिट है। कोई भी कंडक्टर डियर स्टूडेंट 1 कूलम्ब चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 कूलम्ब चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर डियर स्टूडेंट 1 कूलम्ब चार्ज को कोई भी कैपेसिटर होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि किसी भी कैपेसिटर या किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होगा डियर स्टूडेंट वो 1 फैरेड पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अर्थ का जो है कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आप 711 माइक्रोफैरेड कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस के बारे में आपको डियर स्टूडेंट पता चल गया होगा कि कैपेसिटेंस क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में चार्ज को कैरी करने के लिए या चार्ज को होल्ड करने के लिए जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट हमने आपको बताया है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V, देन हमारा V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो चार्ज और कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। मान लीजिए किसी भी कंडक्टर को इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज को किसी भी कंडक्टर को इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज तक चार्ज करने के लिए जो वर्क डन होगा वो dW होगा। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और कंडक्टर को जो चार्ज किया जा रहा है वो इनफाइनाइटसमली स्मॉल चार्ज dQ से किया जा रहा है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, देन वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब जहाँ V है डियर स्टूडेंट वहाँ Q/C पुट कर देंगे, तो dW इज इक्वल टू dQ Q/C। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पोटेंशियल एनर्जी U तक, 1/C बाहर कर देंगे। C हमारा कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है। Q और dQ को इंटीग्रेट करेंगे 0 चार्ज से Q चार्ज तक, तो हमारा ये हो जाएगा U 1/C, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पावर 1 यानी Q - 0 फाइनल माइनस इनिशियल पावर 2 डिवाइडेड 2 स्क्वायर बाई 2, ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर हाफ Q² होगा। आप एक स्फीयर बना लीजिए। आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर जो कैलकुलेट किया है वो Q और C के टर्म में किया है। इसको हम C और V के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम Q और V के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये Q और C के टर्म में हमने आपको बता दिया। फिर इसको आप जब C और V के टर्म में करेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ, जहाँ Q है डियर स्टूडेंट वहाँ CV पुट कर देंगे, CV, C इज इक्वल टू Q/V, देन Q इज इक्वल टू CV, देन आपका हो जाएगा Q CV² डिवाइडेड C, तो C कट गया, देन पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CV²। फिर पोटेंशियल एनर्जी को डियर स्टूडेंट हम लोग Q और V के टर्म में करेंगे,
तो जहाँ C है वहाँ Q अपॉन V पुट कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ C की यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन V, और यहाँ हो जाएगा हमारा V स्क्वायर, देन V स्क्वायर कट गया बचा V, देन हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट, Q और C के टर्म में हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और V के टर्म में हाफ CV स्क्वायर, और Q और V के टर्म में हमारा हो जाएगा हाफ QV। यानी कि पोटेंशियल कंडक्टर को चार्ज को होल्ड करने के लिए या कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। Q और C के टर्म में हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और V के टर्म में U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और Q और V के टर्म में हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ QV। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।